नमस्ते। मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको लीवर डैमेज यानी कि लीवर की खराबी विषय के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लीवर की खराबी दो तरह की होती है, एक एक्यूट यानी कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है और एक क्रॉनिक यानी कि वो लंबे समय से चल रही होती है। इसमें से जो क्रॉनिक लीवर डैमेज, जिस बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में लीवर सिरोसिस भी कहा जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें रोगी के शरीर में बहुत थोड़े से सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स रोगी के शरीर में महीनों नहीं बल्कि कई वर्षों से चल रहे होते हैं, लेकिन रोगी उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और जब तक उसका इस सिम्टम्स की तरफ ध्यान जाता है, उसका लीवर 3/4 खराब हो चुका होता है और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसलिए रोगी को सजग रहना बहुत ज़रूरी है अगर उसके शरीर में ऐसे कोई सिम्टम्स लंबे समय से चल रहे होते हैं। आप जानना चाहेंगे कि ये साइंस और सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स है उसके शरीर में। ऐसे रोगी को लंबे समय से थकान लग रही होती है, शाम होते होते उसको लगता है मेरा शरीर टूट रहा है। उसकी भूख कम हो जाती है जो कि लंबे समय से चल रही होती है। उसका वजन कम हो जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी नींद कम हो जाती है। कई बार रोगी अक्सर दिन में सोता रहता है और रात को उसको नींद नहीं आती है। उसके पैरों में हल्की सी सूजन आती है, उसकी आंखों का रंग और उसके पेशाब का रंग पीला हो जाता है, उसका पेट फूल जाता है, उसकी चमड़ी के ऊपर गुलाबी रंग के चकत्ते हो जाते हैं, या वो ऐसे बताता है कि मेरे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो मेरे हाथ पैरों के ऊपर ऐसे चकत्ते हो जाते हैं। पुरुषों के जो स्तन हैं उनका आकार बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये रोगी कमज़ोर होता चला जाता है। तो ये सब संकेत है क्रॉनिक लिवर डैमेज यानी कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़, जिसको मेडिकल लैंग्वेज के अंदर सिरोसिस भी कहा जाता है। और ये सिम्टम 5 से 25 साल में जाकर के रोगी के लीवर को धीरे धीरे पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं और पूरी तरह से ख़राब होने के बाद में उसका इलाज बेहद मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए अगर आपके या आपके किसी रिश्तेदार के लिवर डिजीज़ के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या है वो रिस्क फैक्टर्स? जैसे कोई लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहा है, आपको या आपके रिश्तेदार को हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी है या हेपेटाइटिस सी नाम की बीमारी है, या किसी के वंशागत लीवर रोग है, जैसे कुछ लोगों की फैमिली में डायबिटीज़ होती है, वज़न ज़्यादा यानी कि ओबेसिटी होती है। ऐसे लोगों में NASH नैश नाम की बीमारी होती है, जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहा जाता है। तो इसमें भी 15-20 साल में जाकर के धीरे धीरे रोगी का लीवर हमेशा के लिए ख़राब होकर सिरोसिस नामक रोग का शिकार हो जाता है, जो कि एक लाइलाज सी बीमारी है। तो ऐसे अगर लक्षण आपके शरीर में है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपको अपनी ब्लड की जांचें करवानी चाहिए, आपको अपनी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। और इस सिंपल सी जांच से अगर उसमें खराबी आती है तो इसका मतलब आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डैमेज, या जिसको मेडिकल लैंग्वेज में लिवर सिरोसिस कहा जाता है, रोग से ग्रस्त है और फिर आपको उसका आगे से इलाज करवाना चाहिए। लिवर डैमेज जो दूसरे प्रकार का होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं या एक्यूट लिवर डिजीज़ बोलते हैं। एक्यूट का मतलब ये बीमारी अभी 1-2 सप्ताह में ही शुरू हुई है। एक्यूट लिवर डैमेज या एक्यूट लिवर डिजीज़ इसलिए खतरनाक है कि जिनको एक्यूट लिवर फेलियर होता है, एक्यूट लिवर डिजीज़ से जिसको एक्यूट लिवर फेलियर होता है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होती है। यानी कि रोगी के शरीर में 5-10 दिन के सिम्टम्स होंगे और अगले 5-10 दिन में रोगी बुरी तरह से बीमार हो जाएगा। उसकी आंखें पीली हो जाएगी, उसके पेट में सूजन आ जाएगी, उसके पैरों में सूजन आ जाएगी, वो बेहोश हो जाएगा, उसका बीपी डाउन हो जाएगा, उसका पेशाब बंद हो जाएगा। ये सब एक्यूट लिवर डैमेज या एक्यूट लिवर फेलियर के लक्षण हैं। और ऐसी हालत में रोगी को तुरंत ICU में भर्ती करना पड़ता है। और जिन रोगियों को ICU में भर्ती करना पड़ता है, उसमें से 2/3 रोगियों की 1 से 6 सप्ताह के अंदर मौत हो जाती है। यानी कि एक बेहद खतरनाक बीमारी है एक्यूट लिवर फेलियर। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है
तो आपको तुरंत किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहिए, आपको तुरंत किसी आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है और आपका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग से इलाज करना होता है, नहीं तो इसमें जान का खतरा है। लेकिन एक्यूट लीवर फेलियर में अच्छी बात यह है कि जो रोगी ठीक हो जाते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में ऐसा लगता है जैसे वो कभी बीमार हुए ही नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर किसी का लीवर क्यों खराब हो जाता है, एक्यूट लीवर डिजीज़ या एक्यूट लीवर डैमेज या एक्यूट लीवर फेलियर के कारण क्या है। इसके जो सबसे प्रमुख कारण है वो है वायरल हेपेटाइटिस ए, बी और ई का संक्रमण। इसके अलावा कोई आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं लंबे समय से जिससे कि लिवर डैमेज हो सकता है, यानी कि ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़ से आपको एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है, या आप कोई अनजान देसी या आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं जिनको आप ठीक से जानते भी नहीं हैं, तो उससे भी कुछ लोगों का एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है और ये एक बेहद खतरनाक बीमारी है। एक्यूट लीवर फेलियर इसलिए भी खतरनाक मानी जाती है कि इसमें ज़्यादातर रोगी यंग होते हैं, यानी कि उनकी उम्र 10, 20 या 30 वर्ष की होती है। और ये दुख की बात है क्योंकि एक्यूट लीवर फेलियर एक तरह से एक प्रिवेंटेबल यानी कि एक रोके जाने वाली बीमारी है। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो दूषित खान पान से होती है, जिसको रोका जा सकता है। अगर आप दूषित खान पान का सेवन न करें तो आपको नहीं होगी। हेपेटाइटिस ए का टीका उपलब्ध है, उसको अगर आप लगाएं तो आपको एक्यूट लीवर फेलियर हेपेटाइटिस ए की वजह से नहीं होगा। और हेपेटाइटिस बी का भी टीका उपलब्ध है, तो इन तीनों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। धन्यवाद।